तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई इस फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है भाई, अपसेट पे अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला अपसेट हमने टर्की का देखा था भाई, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को आउट क्लास कर 2-0 से जीत हासिल कर ली। और कल तो मुझे ख्याल से अभी तक का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है, जहां पर स्पेन जो है एक भी गोल नहीं कर पाया केप वर्दे के खिलाफ, और केप वर्दे ने एक ड्रॉ निकाल दिया 0-0 का। एक तरीके से केप वर्दे की अगर बताएं तो भाई जीत हुई है इसमें 0-0। और वो स्पेन है भाई जो इस वर्ल्ड कप में एक तरीके से प्रोमिनेंट दावेदार है जीतने का। अभी अभी भाई यूरोस जीत के आए हैं 2024 में, और उनके प्लेयर्स की आप गिनती करोगे ना भाई, बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर उनके पास हैं। अब मैं क्या नाम बताऊं भाई, चाहे आप पेड्री, गावी, लमीन यमाल, निको विलियम्स, कुबारसी, लपोर्ते, लोरंते, आपके मिडफील्डर इतने तगड़े हैं, फिर ओबरजियाल है, फेरान टोरेस है, डेविड राया है, उनाई सिमोन है। भाई इतने बड़े बड़े इनके प्लेयर, अभी तो मैं 2-3 नाम भूल भी रहा हूँ। और केप वर्दे के कोई भी नाम नहीं, सिर्फ उनकी कहानियां हैं जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई। कहानियां इतनी बढ़िया इनकी कहानियां ना, जो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तभी मैं ये कहता हूं कि फुटबॉल सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है इस वर्ल्ड में भाई, स्पोर्ट्स की बात करें तो। और फुटबॉल में भी वर्ल्ड कप सबसे पिनकल में है, फुटबॉल का सबसे ऊपर भाई स्पोर्ट्स में। आप देखो ना, लीग फुटबॉल्स होती हैं तो उसमें इतने ज़्यादा अपसेट नहीं होते भाई। आपको पता है कि टॉप 3-4 की टीमें हैं वो लीग जीतेगी, ला लीगा में तो 2 टीम ही है वही जीतेगी, फ्रांस में आपके PSG है वो जीतेगी। लेकिन भाई वर्ल्ड कप में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा, कौन आपको लीग स्टेज से बाहर कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। और कल हुआ ही ऐसा भाई। तभी भाई ये कहानियां ना, और ये जो दावेदार छोटी छोटी टीमें लेके आती हैं, बहुत सुनहरा पल लेके आती है। अगर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, केप वर्दे, अब मैंने नाम ही नहीं सुना था भाई इसका, केप वर्दे का। अगर ये वेस्ट कोस्ट में है अफ्रीका के, छोटा सा आइलैंड वगैरह है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या है 5 लाख से ऊपर, 5-5.5 लाख रफली इनकी जनसंख्या है। और अगर मैं कंपेयर करूं भाई, जहां मैं रहता हूं पटियाला में रहता हूं भाई, उसकी जनसंख्या 6.5 से 7 लाख के बीच में है। तो आप देख रहे जो 1.5 लाख कम जनसंख्या वाले देश ने एक तरीके से 26 प्लेयर कैसे कलेक्ट किए कि वर्ल्ड कप में खेलें। और हमारे 140 करोड़ से भी ज्यादा हम टीम ही नहीं बना पा रहे, वो स्टार्स पैदा नहीं कर रहे कि हम क्वालिफाई कर पाए वर्ल्ड कप में 48 टीमों में। तो ये बेशर्मी की बात है भाई, अगर मैं बात करूं फुटबॉल में इंडिया की, है ना। तो कहानियां भाई बहुत बढ़िया है, हम आगे बनाएंगे भाई, इस वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। लेकिन अगर स्पेन की बात करें तो एक तरीके से अपना उन्होंने पूरा एफर्ट डाला, 100% एफर्ट डाला। 72% उनके पास पोजेशन था, लेकिन वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका सबसे बढ़िया गोलकीपर वजीनिया, नाम पहली बार सुना है भाई। भाई 8 शॉट्स मारे थे ऑन टारगेट में यहाँ पर स्पेन के प्लेयर्स ने। वजीनिया ने 8 के 8 सेव करे भाई, 6 तो उसने बॉक्स में सेव किए, ठीक है ना। 1-2 हालांकि फेरान टोरेस का क्रॉस बार में लग गया, वो अलग है, वो किस्मत की बात है। लेकिन भाई इससे बढ़िया एक तरीके से 40 साल की उम्र का गोलकीपर मैंने नहीं देखा भाई। उसकी भी कहानी बहुत बढ़िया भाई। लेकिन अगर हम केप वर्दे की सोच की बात करें टीम की, तो उनको पता था कि भाई हमें डिफेंडिंग करनी है, लॉ ब्लॉक में खेलना। अगर वो थोड़ा सा भी आगे जाते, डिफेंडिंग ना करते, तो उनका पता था कि भाई स्पेन की टीम ना ये चीर फाड़ कर देगी हमारा, ठीक है ना। तो वो लो ब्लॉक में बैठे रहे, उन्होंने बोला कि आओ भाई स्पेन के फुल बैक्स, लेफ्ट में कुकुरेया आओ, लोरेंते आओ, और बीच में पैट्री, गावी, जो भी आओ, देखी जाएगी तुम जो भी आओ। लेकिन इतना सिस्टमेटिक अप्रोच रहा ना इनका कि भाई स्पेन के प्रशंसक भी एक तरीके से स्तंभ रह गए भाई उनकी परफॉर्मेंस देखकर केप वर्दे की, ठीक है ना। लमीन यमाल भी 70वें मिनट में आया, लेकिन वो भी वो करिश्मा ना कर पाया। लमीन यमाल के ऊपर भाइयों ने 3-4 प्लेयर चढ़ा दिए थे, उनको स्पेस ही नहीं दे रहे थे ये प्लेयर्स। और अंत में भाई 0-0 से ड्रॉ हो गया। और वो लास्ट मिनट में ना क्रॉस के वो कॉर्नर अगर मिल जाता तो क्या पता यहाँ पर सबसे बड़ा फुटबॉल जगत का अपसेट हो जाता। वो एक गोल लास्ट में अगर आया था ना कॉर्नर वाला, तो भाई थर थर कांपने लग जाते स्पेन के फैंस, ठीक है ना। तो अंत में भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से मोरालिटी या फिर मेंटालिटी की बात करें तो केप वर्दे ने ड्रॉ तो किया है स्पेन से, लेकिन ये उनकी जीत के बराबर है। अब 2 कहानियां यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है भाई, उनके एक रॉबर्टो लोपेज की और उनके गोलकीपर वजीनिया की। पहले गोलकीपर वजीनिया की स्टोरी आपको लेके आते हैं भाई। 40 साल के प्लेयर है भाई ये वजीनिया। 25 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया भाई।
हालात बहुत इनके गरीबी से गुजर रहे थे, माता पिता के साथ नहीं रह रहे थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इन्होंने ज़िंदगी बताई अपनी। वहाँ से 25 साल के बाद फुटबॉल करियर शुरू किया। पुर्तगाल की लीग 2 में किसी टीम में भाई खेल रहे थे, कभी खेलते कहीं नहीं खेलते, लेकिन यहाँ पर उनको चांस मिला केप वर्दे का खेलने का। फिर वो 25 साल के बाद 15 साल का जो अनुभव रहा उन्होंने आज शो किया। और सबसे अहम बात उनकी ये रही कि जब इस मैच से पहले भाई उनके इंस्टाग्राम में मात्र 50,000 फॉलोअर थे, और अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, उनके 3.5 लाख तक पहुँच गए इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स। तो आप देख सकते हैं क्या तरक्की करी भाई ने। और उन्होंने ये मैच ड्रॉ करवाने, एक तरीके जीतने के बाद ही कह सकता हूँ मैं, अपना ये डेडिकेट अपनी ग्रैंड मदर को किया। ये जो वजीनिया है ना, इसका शब्द अगर निकालें तो इसका ग्रैंड मदर शब्द निकलता है। तो भाई अपने ग्रैंड मदर से वो बहुत अटैच हैं। उन्होंने बोला कि ग्रैंड पेरेंट्स मेरे नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन ये ड्रॉ या फिर कह सकते जीत उनको डेडिकेटेड है। उनकी माता भी ये मैच देखने नहीं आई, वीज़ा इशू, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के वगैरह के बारे में थी, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन यहाँ पर कोई उनका फैमिली मेम्बर इस ड्रॉ प्लस कह सकते हैं इसको जीत के बराबर ड्रॉ को सेलिब्रेट नहीं करने आया भाई। फाइनेंशियली और वीज़ा का आपको मैंने बता ही चुका हूँ, लेकिन भाई ये जीत और ये वजीनिया के एफर्ट को सलाम है भाई। 40 साल की उम्र में आना, 26 शॉट्स मारे स्पेन ने, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 8 में से दीवार पर खड़ा रहा वो, एक तरीके से एक भी शॉट अंदर गोल के नहीं जाने दिया। 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में खेलना, 15 साल का करियर, पुर्तगाल की लीग 2 डिवीज़न की टीम से के साथ खेलते थे वो, यहाँ पर बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस देना। अब तो भाई यहाँ पर क्लबों की भरमार लग जाएगी वो साइन करने वाले। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी वजीनिया की। फिर बात करते हैं रॉबर्टो लोपेज की कहानी। रॉबर्टो लोपेज की कहानी तो भाई इनसे भी बढ़िया है। रॉबर्टो लोपेज के जो पिता हैं आयरलैंड से आते हैं, माता केप वर्दे से आती हैं। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए पिछले 10 साल से खेल रहे थे, ठीक है ना। और पिछले 10 साल से केप वर्दे भी थोड़ा सा डेवलप हो रहा था, अपनी फुटबॉल टीम बना रहा था। तो वो चाहता था कि यूरोप के जो थोड़े बहुत ठीक क्लब हैं जहाँ पर खेलते हैं उनको प्लेयर चुने। तो फिर इनका रॉबर्टो लोपेज का उनको मिला, तो उन्होंने लिंक्डइन में प्रोफाइल भेजा केप वर्दे फुटबॉल एसोसिएशन में कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। और सबसे अहम बात भाई, ये मैसेज था ना, ये पोर्चुगीज़ में था, तो उनको समझ नहीं आया। 10 महीने तक उसका रिप्लाई ही नहीं दिया बंदे ने। लेकिन 10 महीने बाद उस फुटबॉल एसोसिएशन ने केप वर्दे की उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर मैसेज दिया। फिर भाई ने पढ़ा, हाँ भाई मैसेज पढ़ा और रिप्लाई दिया, और आज टीम में खेल रहे हैं भाई, और डिफेंसिव वर्क बहुत बढ़िया उनका, ठीक है ना। ये वो कहानी है। अगर वो पोर्चुगीज से इंग्लिश में ना बनाते इनका फुटबॉल एसोसिएशन केप वर्दे का, तो वो आज हमें खेलते हुए ना दिख रहे होते। अगर वो ना खेलते हुए दिख रहे होते तो क्या पता ये ड्रॉ ना होता, हार भी सकती थी ये मैच केप वर्दे। तो ये कुछ कहानियां हैं जो एक तरीके से मुझे इस वीडियो बनाने में मदद करी उन्होंने। बहुत बढ़िया कहानियाँ, और ऐसी कहानी ना, छोटी छोटी कहानियाँ इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेंगी। अब बेल्जियम इजिप्ट वाला भी जो ड्रॉ हुआ, एक तरीके से वो भी उलटफेर नहीं कह सकते, लेकिन वो भी कांटे का था, ठीक है ना। वहाँ पर उरुग्वे ने ड्रॉ करवा दिया, वो भी एक तरीके से अपसेट है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत गई टर्की से 2-0 से, वो तो और बड़ा अपसेट है। तो अपसेट की कहानियाँ आपको देखने नजर आएंगी इस लीग स्टेजेस में। तो देखते हैं भाई और कितनी ऐसे अपसेट की कहानी आती है। लेकिन अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन को दिल नहीं छोड़ना चाहिए अपना। बड़ी बड़ी टीमें आई हैं जो अपना पहला मैच हारी हैं या ड्रॉ है और वो मैच जीती। एग्जांपल अर्जेंटीना के देख लो भाई, 2022 के विश्व कप में सऊदी अरेबिया से वो मैच हार गई थी पहला मैच, लेकिन वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया। और उस मैच के बाद ना, जब पहला मैच हारे थे भाई, इतनी गालियां दे रहे थे अर्जेंटीना के फैंस या फिर सऊदी अरेबिया के फैंस लायनल मेसी को कि आप पूछो ही ना। लेकिन इन दी एंड लायनल मेसी ने वो वर्ल्ड कप जिताया। और फिर आप स्पेन की ही बात कर लो भाई, 2010 में स्विट्जरलैंड से हारी पहला मैच, लेकिन क्या हुआ, 2010 में विनर रही, वहां नीदरलैंड को 1-0 से हरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि स्पेन की आलोचना अभी करने लग जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि स्पेन को थोड़ा सा अब मेंटली अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि निको विलियम्स, लमीन यमाल इंजर्ड हैं आपके लिए। ये आपके दोनों बेहतरीन आप विंगर्स लगा लीजिए या फिर फॉरवर्ड लगा लीजिए। तो देखना पड़ेगा, कमियां देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। लेकिन इतना भी डरना नहीं चाहिए कि भाई आप विश्व कप से बाहर हो गए वगैरह वगैरह। अभी भी स्टिल होप्स हैं भाई। सबसे बड़े कंटेंडर में से गिनूंगा मैं इनको, टॉप 3 कंटेंडर्स में गिनूंगा भाई इनको। फ्रांस के साथ इनको मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर केप वर्दे की बात करें तो सेलिब्रेशन का टाइम है भाई। ड्रॉ करके भी उन्होंने मैच एक तरीके से जीता, बहुत बढ़िया बात है भाई। सिर्फ 5-5.5 लाख जनसंख्या है और ऐसा परफॉर्मेंस देना ये एक तरीके से जीत के समान है। तो भाई ऐसे ही प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ बढ़ाओ भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगी अगर आप व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो और वीडियो आती रहेंगी स्पोर्ट्स पर, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या फिर टेनिस हो। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।